बड़ी अद्भुत कथा है भगवान श्री कृष्ण की चीर हरण की लीला। और इस लीला को लेकर के कई प्रकार की स्थितियां सोचने समझने वालों के लिए बनती हैं। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष की है। हेमंत ऋतु का आगमन हुआ है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। और गोपियां देवी कात्यायनी की अर्चना कर रही हैं। ध्यान से सुनना। यह गोपियां नित्य प्रातः काल यमुना जी में जाती हैं, स्नान करके आती हैं, देवी कात्यायनी की अर्चना करती हैं और अर्चना करके यह मांगती हैं कि हे देवी कात्यायनी, हे महायोगिनियों की अधीश्वरी, नंद गोप सुत माने श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और यह ब्रज गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन यह जब प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने जाती हैं तो वस्त्र रहित होकर के स्नान करती हैं। एक दिन गोपियां स्नान करके बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन किनारे पर उनके वस्त्र नहीं दिखे। अब गोपियां परेशान हो गई। एक ने कहा, सखी हमारे वस्त्र को किसने चुराया होगा। अब व्याकुल हो गई, हम घर कैसे जाएंगी, हम निर्वस्त्र तो जा नहीं सकती। एक गोपी ने कहा, सखी वो देखो कदम्ब के डाल पर लाल पीला हरा नीला सब क्या दिखाई दे रहा है। तो दूसरी गोपी ने कहा, सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि कदम्ब में फूल आ गए। तो तीसरी ने कहा, सखी यदि फूल होते तो एक रंग के होते, विविध रंग के फूल एक ही वृक्ष पर कैसे खिल सकते हैं। तो चौथी ने कहा, सखी ध्यान से देखो वह कदम्ब के फूल नहीं हैं, वह तो हमारे वस्त्र हैं। तो प्रश्न उठता है, हमारे वस्त्रों को चुराकर कदम्ब के डाल पर किसने रखा होगा। तब तक वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। गोपियों ने कहा, हो यह कोई दूसरा चोर नहीं है, तो अपना ही माखन चोर है जो आज हमारे वस्त्रों को चुरा करके कदम्ब की डाल पर रख करके छिप करके बैठा है। गोपियों ने आवाज लगाई, ओ कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तौदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। ओ श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं हम राजा साहब से शिकायत करेंगी तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कन्हैया ने कहा, सुनो मैं इसे वस्त्र देने वाला नहीं हूं। यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य से क्षमा मांगो, और जल के जो अधिदेवता हैं भगवान वरुण से क्षमा मांगो, और उसके बाद मेरे पास आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। और गोपियों ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा दिए, वापस कर दिए। अब इस लीला को सुनकर के बड़े बड़े मस्तिष्कवादियों को, बड़े बड़े बुद्धिवादियों की बुद्धि खराब हो जाती है। श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की, श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की। अब थोड़ा सा इस लीला पर विचार करें। विचार करने से पहले हम यह भी विचार कर लें कि हम श्री कृष्ण को किसी सामान्य मनुष्य का बेटा मानते हैं कि ईश्वर मानते हैं। हम दोनों पक्ष से विचार करेंगे। यदि हम सामान्य गोप का बेटा माने तो श्री कृष्ण पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आप पूछेंगे क्यों? तो लोग आरोप लगाते हैं आजकल, बड़े बड़े बुद्धिवादी हैं महाराज। क्योंकि जब यह लीला संपादित हुई है तब उस समय श्री कृष्ण की अवस्था मात्र 6 वर्ष की है, और 6 वर्ष की अवस्था के बालक के मन में कोई विकार रहा होगा, यह सोचने वाले के मन का विकार हो सकता है। 6 वर्ष के बालक के भीतर कोई विकार नहीं होता। तो जब यह लीला संपादित हुई तो श्री कृष्ण की उम्र 6 वर्ष की है, मात्र 6 वर्ष की। और दूसरे पक्ष में यदि हम विचार करें, यदि श्री कृष्ण ईश्वर हैं
तो ईश्वर ने ऐसी लीला क्यों की, इस पर विचार करें। पहले यह मान लें कि यदि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, यदि हम यह मान पा रहे हैं तो ईश्वर से किसी का कुछ छिपा हुआ है क्या? ईश्वर तो बाहर भी है, भीतर भी है। वो तो जल के बाहर भी है, जल के भीतर भी है, वो तो हमारे भीतर भी है। जब ईश्वर मान ले तब तो किसी प्रकार की शंका होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, यह प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण ने यह लीला क्यों की, भगवान श्री कृष्ण ने? तो कहा देखो, यह गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हैं। श्री कृष्ण हैं परमात्मा और गोपियां हैं जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दो चीजों का व्यवधान होता है। किन किन चीजों का? आवरण और विक्षेप। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, और आवरण कहते हैं माया के पर्दे को। और जब तक ये दोनों व्यवधान नहीं मिटते तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता। मन की चंचलता को जीव साधना से दूर करता है, और आवरण भंग की दो प्रक्रिया है, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी आवरण को स्वतः भंग करता है, और भक्ति मार्ग में प्रियतम स्वयं आकर के आवरण भंग करता है ना? जैसे कोई दुल्हन घूंघट काढ़ करके बैठी रहे और पति पास में आए तो शोभा किसमें है? वो स्वयं से घूंघट हटा दे इसमें है, कि पति घूंघट हटाए इसमें है? तो भक्ति मार्ग में तो पति आकर के घूंघट हटाए, इसमें शोभा है। लेकिन ज्ञान मार्गी तो अपने आवरण को स्वयं भंग कर लेते हैं। इसलिए कबीर साहब तो यही कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। क्या कहते हैं? खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट
सुनो भाई साधो अनहद बाजे ढोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल 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 रे तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। परमात्मा पुरुष है, जीवात्मा स्त्री है, और जीव और ईश्वर के मिलन में संस्कार का एक पर्दा है, वही एक आवरण है। और वह आवरण जब तक भंग नहीं होगा तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा। और भक्ति मार्ग में स्वयं प्रियतम आकर, स्वयं परमात्मा आकर, स्वयं ईश्वर आकर के आवरण भंग करते हैं, तो मानो यह जो चीर हरण की लीला है यह आवरण भंग की लीला है, ऐसा संतों ने अनुसंधान किया है। जब तक जीव का देहाध्यास नहीं होगा, जब तक वह अपने को देह मानेगा, जब तक अपने को शरीर मानेगा, तब तक वह परमात्मा से मिलन की पात्रता नहीं रखता, योग्यता नहीं रखता। इसी को स्वामी श्री हरिदास जी ने लिखा है, पंचम भूले देह सुख छठे भावना रास की। जब तक देह से हम ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक देह को ही सुख का साधन बनाए रहेंगे, जब तक हम देह में सुख ढूंढेंगे, तब तक हम परमात्मा से मिलन की योग्यता नहीं रखते। तो भगवान ने आवरण भंग किया, वही आवरण भंग चीरहरण की लीला है। देखिए हमारे यहां एक शब्द है ना कपट। कपट में पट शब्द है, और पट कहते हैं वस्त्र को। जब तक कपट बना रहेगा तब तक जीव ईश्वर से मिल नहीं सकता। आप समझ लें यह कपट ही आवरण है। निष्कपटता के बिना ईश्वर और जीव का मिलन संभव नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माता यदि वात्सल्य से हृदय को छुपाए तो बच्चा दूध पान कर सकता है क्या? पट तो हटाना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग में परमात्मा आवरण भंग करते हैं। तो जो चीर हरण की लीला है यह आवरण भंग की लीला है। किसी ने पूछा कि यदि गोपियों का वस्त्र पर्दा है, आवरण है, तो श्री कृष्ण ने पुनः वापस भी तो कर दिया, तो इसका मतलब कि फिर से गोपियां आवरण युक्त हो गई। तो यहां पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि नहीं, देखो, न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। धान को एक बार भून दो या चने के बीज को भून दो तो क्या उससे फिर वह बीज फिर अंकुरित हो सकता है क्या? या आप इसको और एक उदाहरण से समझ सकते हो, धान आपके हाथ में दे दिया जाए और धान का छिलका आप अलग कर दो, चावल अलग हो जाए, छिलका अलग हो जाए। एक बार जिस धान का छिलका चावल अलग अलग हो गया, फिर किसी भी प्रकार से छिलके को चिपकाकर चावल के ऊपर धरती में डालो तो उससे बीज अंकुरित नहीं हो सकता। एक बार छिलका हट गया चावल के ऊपर से, फिर चाहे जैसे चिपकाओ और धरती में डालो उससे बीज अंकुरित नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक बार जिस जीवात्मा का आवरण भंग हो गया,
फिर वासना का बीज उसके भीतर से अंकुरित हो ही नहीं सकता, कामनाओं का बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता। और जहां समस्त कामनाएं नष्ट हो जाएं, जहां सारे कपट मिट जाएं, जिस जीव के भीतर की कामनाएं समाप्त हो जाएं, कपट समाप्त हो जाए, वही जीव ईश्वर को प्राप्त करने की पात्रता रखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आवरण भंग की लीला की। किसी ने कहा, कन्हैया तुमने गोपियों का वस्त्र चुराया। कन्हैया ने कहा, ये भी तो देखो, मैंने द्रौपदी का वस्त्र भी तो बढ़ाया। मैं इधर से लेता हूं, इधर देता हूं, और भक्तों से मेरा लेना देना चलता रहता है। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गोचारण करते हुए दूर चले गए। जो भोजन लाए थे एक बार कर लिया, फिर से भूख लग गई। बाल सखाओं ने भी कहा, कन्हैया बहुत भूख लगी है। कन्हैया ने कहा, इधर उधर देखो कहाँ खाने पीने की कोई चीज मिल सकती है। तब तक देखा पास में एक यज्ञ हो रहा था। बाल सखाओं को भेजा कि जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है तो कोई जरूर खाने पीने को मिलेगा। और जब बाल सखा वहां पहुंचे तो क्या देखा, जितने ब्राह्मण यज्ञशाला में बैठे थे सब मंत्रोच्चार कर रहे थे। बाहर से खड़े होकर के मांगा, भूख लगी है, श्री कृष्ण आए हैं, उनको भी भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मण मंत्र बोलते रहे। किसी ने यह नहीं बोला कि दूंगा या नहीं दूंगा। उदास निराश हताश वापस आए। कन्हैया ने पूछा, क्या हुआ? कहा, कुछ भी नहीं मिला। कहा, किससे मांगा? कहा, जितने ब्राह्मण देवता बैठे थे यज्ञशाला में सबसे मांगा। कहा, सुनो, खाने पीने की चीज मांगनी हो ना तो स्त्रियों से मांगना चाहिए, पुरुषों से नहीं। और बेचारे खुद घर में मांग के खाते हैं, उनसे क्यों मांगा? जाओ उनकी घरवालियों से मांगो। और फिर से आगे बाल सखा भीतर गए और ब्राह्मणियों से कहा, यज्ञ पत्नियों से कहा, भूख लगी है, श्री कृष्ण भी भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। आहा, इतना सुनना था, कृष्ण भूखे हैं, उनको चाहिए, आप लोगों को चाहिए, कोई बात नहीं, बस ठहर जाओ। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजनई अभिशस्रु प्रिय सर्वा समुद्रम युव निमनगाह। ओ कड़ाही चढ़ गए, वो छन्न गलगल बढ़िया मालपुआ विविध प्रकार के व्यंजन बनाया, भर भर के थाल में। ऐसे दौड़ी ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण से मिलने, जैसे गंगा हिमालय से निकलकर इतराती इठलाती हुई विघ्न बाधाओं को चूर करती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। समुद्रम इव निम्नगाह, भगवान सुखदेव कहते हैं, दौड़ी। ब्राह्मणों ने देखा भी, इशारा बाजी भी किया, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, आप तो स्वाहा स्वाहा करो, हम जहाँ जा रही है ठीक जा रही है। ये सब वहां पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को खूब सुंदर भोजन कराया, बाल सखाओं को कराया। कन्हैया ने कहा, आनंद आ गया भोजन करके, अब आप लोग वापस जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हम जाने के लिए नहीं आई हैं। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमति लंघ्य समस्त बंधून। हमारे प्रति ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो कि वापस चली जाओ, हम जाने के लिए नहीं आई हैं। और यदि हम वापस गई भी तो गृह्णन्तु नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृदः कुतैव चान्ये तस्मात् भवत्प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवे। जो पति को पतन से बचा ले उसी को कहते हैं पत्नी। और पति कहते हैं पातीति पति, पारक्षणे धातु है, जो रक्षा करे वह है पति, और जो पतन से बचाए वह है पत्नी। जो पति को पतन से बचा ले। पत्नी श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ पत्नी कौन है? जो अपने पति को भगवान तक पहुंचा दे। यही पत्नी होना है हमारा, यही पत्नी होना। और हमारे यहां भारतवर्ष में पत्नी के साथ एक और शब्द जुड़ता है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, है ना, जो धर्म के लिए। अच्छा, एक बात और है, पत्नी कहलाने का अधिकार किस कन्या को है? का जिस कन्या का कन्यादान उसका पिता करता है। आजकल स्थितियां बदल रही हैं महाराज। अब तो मंदिर में गए, एक दूसरे को माला पहना दिए, पति पत्नी पहने घूम रहे हैं। और नहीं भी पहनाए साथ रहे हैं तो अब
अभी तो एक न्यूज में पढ़ रहा था कि आने वाले समय में जो लिव रिलेशन में रह रहे हैं वो भी कपल के रूप में उनको मान्यता मिलेगी। अभी एक ऐसी न्यूज, अब किस कोर्ट के द्वारा ये कहा गया वो आप खोज लेना। अपने मन से आप पति पत्नी बनकर रहिए, घूमिए, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जो भारत के धर्म शास्त्र है वह तो यही कहते हैं कि जब तक कन्या का कन्यादान कोई पिता नहीं करेगा तब तक वह कन्या धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होगी। दारा पितृकृता, पिता कन्यादान करे तभी वो पत्नी कहलाने की अधिकारिणी है। बाकी माला पहनकर घूमते रहिए, पहनाकर घूमते रहिए। और उसका पत्नीत्व तो कब सार्थक होता है? जब वह पति के साथ यज्ञ में भाग ले, यज्ञ में बैठे। जैसे आप लोग बैठे हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यह यज्ञ है। पति पत्नी जब साथ मिलकर के धर्म का आचरण करते हैं, यज्ञ में बैठ रहे हैं, तभी पत्नीत्व तो सार्थक है ना। एक सूत्र ही है महर्षि पाणिनि का, पत्न्युर यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोग। तो ये सूत्र में भी संकेत है, जब तक यज्ञ में नहीं बैठेंगे तब तक पत्नीत्व तो सार्थक भी होना नहीं है। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि देखो विवाह जरूर करना। तो लोग उनसे पूछते, महाराज आप तो खुद अविवाहित हो और दूसरों से कहते हो विवाह जरूर करना, मतलब क्या है? तो कहते थे कि देखो विवाह करोगे, पत्नी अच्छी मिलेगी तो भगवान से मिला देगी कि नहीं? अच्छी पत्नियां भगवान तक पहुंचाती हैं कि नहीं? कल की कथा में बात आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से पूछा, मित्र एक बात बताओ, समावर्तन संस्कार के बाद आप घर गए और आपने विवाह किया तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिली कि नहीं मिली? इस संसार में यदि पत्नी अनुकूल न मिले तो समझना कि शरीर जीते जी चिता पर लेटा हुआ जल रहा है ना। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम। ये बातें यदि आपके जीवन में हैं तो समझना चिता पर आप नहीं लेटे हैं लेकिन शरीर जल रहा है आपका। क्या क्या कहा? गलत स्थान पर रहने को मिले, पड़ोसी अच्छे ना हो, अधार्मिकों के बीच में रहना हो, कुग्रामवास, कुलहीन व्यक्ति की सेवा करनी पड़ जाए, यह भी वही स्थिति है। और क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी क्रोध करने वाली मिल जाए, प्रतिकूला मिल जाए तो जीवन भी नरक कर देती है। क्रोधमुखी चभारिया। और मूर्खश्च पुत्रो, बेटा मूर्ख हो जाए और बेटी विधवा हो जाए, ये 5 बातें हो जाए तो समझ लेना विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम, शरीर चिता पर लिटाकर आग बिना दिए ही जल रहा है ना। मैंने चिता पर बिना लिटाए, जैसे चिता पर लिटा के आग दे देता है कोई तो शरीर जलता है, तो समझना बिना चिता पर लेटे शरीर जल रहा है उसका। तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, विवाह हुआ तो सबसे अच्छी बात क्या होगी? कहा, पूछा पत्नी अनुकूल है कि नहीं? अनुकूल न हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आज यदि यह सुदामा आपका दर्शन कर रहा है तो समझ लेना यह देन तुम्हारी भाभी का ही है। मेरी पत्नी ने मुझे यहां भेजा है। अब इससे बढ़कर के अनुकूलता का दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है जो पत्नी अपने पति को भगवान से मिला दे? यही तो है पत्नी होना। पत्नी होने का मतलब क्या है? जो पढ़ाते रहते थे दर्शन शास्त्र और नाली का कीचड़ बाल्टी में भर के लाती और सिर पे डाल देती, तो डाल देती तो कहते अरे पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए ठीक से इन कथाओं को, इन प्रसंगों को संदर्भ के सहित समझना चाहिए। यदि हम नहीं समझते तो कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से आप भी सुनिएगा।